हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और आज की वीडियो होने वाली हमारी गंभीर मुद्दे के ऊपर बात करते हैं लपुआ की। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले इसने मनोडे को एक पॉडकास्ट दिया था जिसमें इसने बताया था कि इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है यूट्यूब है। लेकिन अब जो है ये यूट्यूब से इस्तीफा दे रहा है और बोल रहा है कि अब ये यूट्यूब पे काम नहीं करेगा, अदर प्लेटफॉर्म पे काम करेगा और अदर प्लेटफॉर्म पे काम करके ये पैसे कमाएगा। अचानक से इसने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया जिसका पूरा कर्णधार जो है यूट्यूब पे डिपेंड था, जिसकी पूरी इनकम यूट्यूब से आती थी, उसने अचानक से यूट्यूब छोड़ने का घोषणा क्यों कर दिया। बात करते हैं इसके पॉडकास्ट में आए हुए कुछ सवालों के। जब इससे मनोडे ने पूछा ना कि तुम्हारा जो है और कौन सा काम धंधा है, तो इसने बताया कि अदर प्लेटफॉर्म से भी कमाता है और कुछ ऐसा धंधा करता है जो ये यूट्यूब पे नहीं बता सकता है। यानी ये कुछ ऐसा इलीगल धंधा करता है दोस्तों जिसको ये यूट्यूब पे डिस्कस नहीं कर सकता है। अब मैं बात करती हूँ कि ये कौन सा ऐसा इलीगल धंधा करता है। आपको याद होगा सक्सेना ने इसके सफ़ेद पाउडर के बारे में बात करी थी कि ये जो है सफ़ेद पाउडर के बिना पागल हो जाता है और ये सफ़ेद पाउडर जो है यहाँ वहाँ सफ़ेद पाउडर के लिए पागलों की तरह घूमता फिरता है। जगत जीजा ने भी कहा कि तुमको जब तलब मचती और जब तुम लोगों को तलब मचती है तब तुम कहाँ जाते हो जहाज़ पकड़ करके, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी दो मर्दों ने जो है एक तरफ संकेत किया इसके इलीगल धंधे को लेकर के कि ये कौन सा धंधा करता है। अब एक बात बताइए, ये रहने वाला है बिहार जैसे सिवान जैसे जगह का, जहाँ पे इसका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी पूरी जो है पैदाइश होती है सिवान जैसे जगह पे और ये दावा करता है कि ये साउथ में पढ़ा लिखा है। अब बताइए एक बंदा, चलिए यहाँ तक भी ठीक है कि ठीक है चलो साउथ में पढ़ा लिखा है, फिर ये बोलता है कि ये जो है मुंबई जैसे जगहों पे जा कर के जॉब किया हुआ है और फिर बोलता है कि मुंबई जैसे जगहों पे जॉब करने के बाद जब वहाँ से ये भाग करके आता है तो फिर से सिवान जैसी जगह पे आकर के ये पढ़ाता है और फिर यहाँ पे भी सक्सेस नहीं होता है तो फिर ये उड़ता पंजाब करने के लिए कहाँ पहुँचता है, अम्बाला में। अब एक बात बताइए दोस्तों, अभी आप लोगों को याद होगा कुछ टाइम पहले आलिया भट्ट की एक पिक्चर आई थी उड़ता पंजाब। जब से ये पिक्चर आई ना बहुत लोगों की रियलिटी निकल करके आई। इसका कल्चर, बिहारी कल्चर और यहाँ पे जो है पंजाब के कल्चर में ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ के खान पान, रख रखाव, बोल चाल, परिवेश, सब चीज़ में बहुत डिफरेंस है। लेकिन एक बंदा जिसका कोई वहाँ पे बेस नहीं है, ना वहाँ पे कोई उसका रिश्तेदार है, ना ही वहाँ पे उसका कोई कारोबार है, ना ही उसका वहाँ पे कुछ भी ऐसा बिजनेस है जिसकी वजह से इसको अम्बाला जैसी जगहों में जा कर के घर बनाना पड़ता है, बराड़ा जैसी जगहों में जाकर के अपनी जो है वो कोठी बनानी पड़ती है। जिस एरिया में इसकी कोठी बनी हुई है दोस्तों, उस एरिया में आपको गिने चुने 4-6 घर दिखने को मिल जाएंगे जिस घरों से एक दूसरे को उतना मतलब नहीं होता है। सब लोग जॉब वाले हैं, सब लोग अपने काम धंधे वाले हैं और सब लोग अपना काम धंधा करते हैं। अब बताइए इस लपुआ का जब वहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है, वहाँ पे उसका कुछ नहीं है, तो उसने वहाँ उड़ते पंजाब में घर क्यों बनवाया, अम्बाला में इसने घर क्यों बनवाया। यानी यहाँ पे जो सक्सेना ने पाउडर वाली बात करी थी, मेरे दिमाग में वो बात आती है कि क्या ये भी तो उड़ता पंजाब में शामिल नहीं है ना, क्योंकि इसने अपने पॉडकास्ट अभी रिसेंट में जो पॉडकास्ट हुआ उसमें बताया कि ये कुछ इलीगल धंधा करता है जिसको ये सोशल मीडिया पे नहीं बता सकता है। उसके अंधभक्तों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि भैया म्यूचुअल फंड में काम करते हैं। अब एक बात बताइए, म्यूचुअल फंड में अगर कोई इंसान काम करता है तो ऐसा तो है नहीं कि उसको जो है यूट्यूब पे डिस्कस नहीं कर सकता है कि भाई मैं म्यूचुअल फंड में कुछ करता हूँ। उसने ये क्यों कहा कि मैं ऐसा काम करता हूँ उड़ता पंजाब टाइप का जो मैं अपनी वीडियो में या फिर मैं सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं कर सकता हूं। अब एक चीज और मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले इसकी एक वीडियो आई थी जिसमें इसने अपने घर की EMI के बारे में बात किया था कि ये अपने घर का जो कर्जा है ना, जो इसने बराड़ा में बनवाया है, उस कर्जे को इसने भर दिया है और ये क्लेम करता है कि इसने 2 करोड़ का घर बनवाया है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ दोस्तों कि क्या इस जैसे इंसान की जितना इसका व्यूज आता है, जितना इसको जो है डॉलर आते हैं, क्या इतने डॉलर इनफ होते हैं 4-6 महीने में 2 करोड़ रुपए कर्ज चुकाने के लिए? मेरे तो दिमाग के बाहर जा रहे हैं ये सारे सवाल और इसके जवाब कि भाई साहब एक दूसरे से सवाल जवाब जो है वो कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं कि क्या एक बंदा जो है बिना किसी इलीगल धंधे के
सिर्फ यूट्यूब पे काम करके और इतना व्यूज ला करके, जितना इसका व्यूज आता है दबा कुचला व्यूज, इतने में क्या ये 2 करोड़ रुपए 5 महीने में कमा करके अपना EMI भर सकता है? अगर हाँ तो फिर भाई साहब मैं पागल हूँ क्या? इसके व्यूज, इसके सारी चीज़ें मैंने पूरी जो है ना वो देखी कि कितने व्यूज में कितने डॉलर आते, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो तो हम लोग भी बनाते हैं। और कौन सा ऐसा इसका धंधा है जिसको करने के लिए इसको पंजाब जैसी जगह पे ही जा करके शरण लेनी पड़ी? क्योंकि चीज़ें तो वहीं पे जा करके पॉइंट हो रही है ना दोस्तों, कि ये पंजाब में क्या उड़ता पंजाब करने के लिए गया है? कौन सा इसका ऐसा धंधा है जो सारे काम छोड़ करके ये वहाँ से वहाँ भाग गया? अब मैं एक चीज़ और आप लोगों को याद दिलाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले इसने एक हौवा मचाया था किसका? अपने स्कूल का, कि भाई साहब ये अपना एक डिजिटल स्कूल बनवा रहा है, जिसके लिए इसने एड़ी चोटी का जोर लगवा दिया था अपने स्कूल को जो है वो खड़ा करने में। तो जब ये एक डिजिटल स्कूल अपना बनवा रहा था और इसका स्कूल बन करके कंप्लीट हो गया, तो बताइए कि इसको जो है इस स्कूल में आ करके पढ़ाने में दिलचस्पी क्यों नहीं है? ये क्यों बार बार पंजाब जैसे जो है उड़ता जगह पे भाग जाता है जहाँ पे इसका कोई आगे पीछे नहीं है? वहाँ पे क्यों इसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है रहने में? अब आप लोगों को लगेगा कि इसका घर है तो उसको वहाँ पे रहने में इंटरेस्ट आता है। भाई साहब वो अपने घर में रहता कब है? बाकी के टाइम तो यहाँ वहाँ घूमता रहता है। घर में रहने का काम तो लप्पी करती है, सारे सामान वामान बेचना किन्ना इसका काम तो लप्पी करती है। दिन भर उसके पार्सल आते हैं, उसको बेचने का काम तो लप्पी करती है। लप्पू तो लापता रहता है घर से। कौन सा ऐसा बिजनेस करता है भाई साहब जो वो सोशल मीडिया पे नहीं बता सकता? और कौन सा ऐसे बिजनेस से पैसे कमा करके इसने 6 महीने में 2 करोड़ रुपए अपने बैंक को लोन चुका दिया? मुझे ये भी समझ में नहीं आता है कि लप्पू करता क्या है ऐसा। कितने सारे क्रिएटर इसके ग्रुप के हैं जिन्होंने इससे अच्छे अच्छे व्यूज कमाए, लेकिन आज तक उनका घर नहीं बना इस लेवल का जिस तरीके से लपुआ इनलीगल काम करने वाले का बन गया। अब अंधभक्तों को लगेगा कि लोगों को लपुआ के घर से जलन हो रही है। जी नहीं, एक बार लपुआ को बोलिए कि थोड़ा लीगल कर दे किसी के ऊपर, फिर पता चलेगा कि इसके जड़ में है क्या। क्योंकि कहने के लिए सबके पास कहानियां हैं और कहानियों को प्रूफ करने के लिए हमें कानून का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। तो अगर लपुआ पूरी तरीके से दूध का धुला हुआ है तो करे किसी के ऊपर FIR। जो जगत ने क्लेम करा, जो जगत ने इसके ऊपर स्टे लगवाया है वो उसी स्टे को जो है ये चैलेंज करे कोर्ट में जा करके, और उसको जो है पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से केस लड़े उसका, ताकि हम लोगों को भी चीज़ें क्लियर हो सके कि लप्पू लपाड़ी कितना सही कितना गलत। भाई साहब जो आप लोगों को दिखाया जा रहा है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ये मीशो और यूट्यूब की आड़ में जो ये धंधा कर रहा है ना दोस्तों उड़ता पंजाब वाला, वो वाकई में सोचने लायक है कि एक बंदा बिहार से उठ करके पंजाब में ही क्यों घर बनवाता है। अब वो मुंबई में भी जॉब किया हुआ है, चाहता तो मुंबई में भी बनवाता, बेंगलोर में उसकी बहन रह रही है बेंगलोर में घर बनवाता, और भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे वो घर बनवाता। ये पंजाब में ही क्यों बनवाया जिस समय उड़ता पंजाब का इतना ज़्यादा जो है पंजाब में बोलबाला था। और इसके दोस्त भी क्लेम कर चुके हैं सफ़ेद पाउडर को लेकर के, जॉनसन पाउडर को लेकर के। तो क्या लपुआ धंधा कौन सा करता है? चीज़ें जो है वो सोचने वाली हैं कि लपुआ ऐसा कौन सा धंधा करता है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा जो है ना ये आ करके यूट्यूब का किंग बना फिरता है। भाई साहब इसने सामने एक सब्जी की रेहड़ी लगा ली है ताकि आप लोगों को लगे कि इसकी सब्जी की दुकान है, लेकिन सब्जी के दुकान के अंदर ये कुछ और ही धंधा कर रहा है उड़ता पंजाब टाइप का, जिसका इसके ऊपर जो है ना वो ध्यान दौड़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये करता क्या है। क्योंकि ये अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा बोलता है दोस्तों, और अपने आप को बहुत शिक्षित बोलता है, लेकिन शिक्षा जैसी इसके अंदर चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अंदर पढ़ाई नाम की चीज़ें जो है वो नील बटे सन्नाटा है, पूरा लुल्ल है, कुछ भी इसका ऐसा क्लियर नहीं है पढ़ाई को लेकर के। तो फिर ये जनता को गुमराह क्यों करता है कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। और मेरा मेन टॉपिक आज का यही है कि इसका इनलीगल धंधा है कौन सा, जिसकी वजह से इसने 2 करोड़ की EMI जो है वो 6 दिन में लोन चुका दिया, 6 महीने में चुका दिया।
यूट्यूब के इनकम से तो नहीं चुकाया। और ये खुद ये कबूल कर चुका है मनोज डे के पॉडकास्ट में कि ये कुछ ऐसा धंधा करता है जिसको ये यूट्यूब पे नहीं बता सकता है। भाई साहब सवाल बहुत हैं और जवाब जो है लपूड़े से चाहिए, क्योंकि लपूड़ा कौन सा काम करता है इसके तह तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई साहब ये इंसान जो है ना दुनिया में लोगों के दिमाग से बहुत खेला है। कभी अपने दोस्तों के दिमाग से खेला है, कभी अपने घर वालों के दिमाग से, कभी अपने ऑडियंस के दिमाग से, और आजकल जो है ये फिर से ऑडियंस के दिमाग से खेल रहा है, पर इस बार नहीं खेल पाएगा क्योंकि ऑडियंस पूरी तरीके से CID है। लप्पू तेरी हर एक चीज़ का खोजबीन करना जानती है। जितना मैं नहीं समझती, जितना तू नहीं समझता, उसका 10 गुना ज़्यादा जो है ऑडियंस समझती है और तेरी न्यू जो है वो खोद करके रहेगी। तो दोस्तों आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि लप्पू ऐसा कौन सा धंधा करता है जिससे इसने 6 महीने में 2 करोड़ रुपए का जो है ना वो लोन चुका दिया, जो कि यूट्यूब से इम्पॉसिबल है जिस तरीके से इसके व्यूज आते हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, क्योंकि उड़ता पंजाब की जो मिस्ट्री है दोस्तों उसको सुलझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर ये पंजाब में अपना घर बनवाया क्यों, क्योंकि जहाँ पे इतना ज़्यादा इनलीगल काम होता है उड़ता पंजाब टाइप का, ये उसी के कम्युनिटी में क्यों जा कर के मिला है जहाँ पे इसके कोई रिलेटिव नहीं है, जहाँ पे इसका कोई काम धंधा नहीं है। और रही वीडियो बनाने का काम, इसका मेन काम है वीडियो बनाने का काम, तो ये वीडियो बनाने का काम अपने घर से भी कर सकता था, अपने बिहार से भी कर सकता था। इसको पंजाब में ही अम्बाला में ही जा कर के बसने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों दिमाग की अपने घोड़े दौड़ाइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए अंदर तो तुम लोग भी आकर के गाली गलौज लिख लो। और अगर इन सारे टॉपिक को आपको डिटेल में सुनना है दोस्तों तो हर रात 9:30 बजे पैनल लगता है, जहां पे हम लोग इन ऐसे टॉपिक को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और वहां पे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ज्वाइन होया करिए हर रात 9:30 बजे। तो चलिए मिलते हैं पैनल पे 9:30 बजे और आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने का प्रयास करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।